नमस्कार, मैं मीरा ठाकुर, प्रवक्ता हिंदी, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान नाहन से आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगी डीएलएड द्वितीय वर्ष हिंदी शिक्षण कोर्स 205 से इकाई 3 पाठ्यक्रम तथा भाषा शिक्षण में पाठ्यक्रम का निर्माण क्यों आवश्यक है और पाठ्यक्रम की समीक्षा करते हुए किन-किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। हिंदी पाठ्यक्रम के निर्माण की आवश्यकता क्या है? आज के वैज्ञानिक युग में शिक्षा के बिना मानव जीवन अधूरा है। शिक्षा मानव समाज के लिए नितांत आवश्यक है। पाठ्यक्रम शिक्षा का अंग है तथा इसका लक्ष्य शिक्षा की विषय सामग्री तथा उससे जुड़ी क्रियाओं का निर्माण करना है। पाठ्यक्रम के माध्यम से समाज की नई आवश्यकताओं, आकांक्षाओं तथा मांगों के अनुसार इसे विकसित किया जा सकता है। पाठ्यक्रम न केवल समाज में परिवर्तन लाता है, बल्कि परिवर्तनशील समाज को अधिक प्रासंगिक और उपयोगी भी बनाता है। इस संदर्भ में हम अग्रलिखित बिंदुओं पर चर्चा कर सकते हैं। सबसे पहले आता है कौशलों के विकास में आवश्यक। जहाँ हिंदी भाषा के पाठ्यक्रम के निर्माण का प्रश्न है कि पाठ्यक्रम का निर्माण क्यों आवश्यक है, तो यह बच्चों को विचारों के आदान प्रदान की कला में निपुण बनाता है और बच्चों के भाषाई कौशलों का विकास करता है, जैसे श्रवण कौशल, पठन कौशल, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल और लेखन कौशल। दूसरा है शैक्षणिक अवसर प्रदान करने के लिए आवश्यक। पाठ्यक्रम का निर्माण करना इसलिए भी आवश्यक हो जाता है क्योंकि यह सभी विद्यार्थियों को समान शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है, चाहे विद्यार्थी का संबंध किसी भी परिवेश से क्यों ना हो। उसके बाद आता है सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए आवश्यक। पाठ्यक्रम के माध्यम से बच्चों में परिवार, राष्ट्र तथा समाज के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है और समाज की समस्याओं से अवगत कराया जा सकता है, ताकि विद्यार्थी इन समस्याओं का समाधान करने के योग्य बन सके। उसके बाद है साहित्य में रुचि विकसित करने के लिए आवश्यक। हिंदी भाषा पाठ्यक्रम हिंदी भाषा के प्रति बच्चों की रुचि विकसित करता है। परिणाम स्वरूप बच्चे हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं, कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, जीवनी आदि को पढ़कर ज्ञान प्राप्त करते हैं। उसके बाद है मानसिक शक्ति के विकास के लिए आवश्यक। हिंदी भाषा पाठ्यक्रम बच्चों में मानसिक शक्ति के विकास के लिए भी आवश्यक हो जाता है। हिंदी भाषा के पाठ्यक्रम से बच्चों की मानसिक शक्ति, नवीन सोच तथा कल्पना शक्ति का विकास होता है और उन्हें आदर्श नागरिक बनाता है। फिर आता है भावानुभूति तथा सौंदर्यानुभूति के विकास के लिए आवश्यक। हिंदी पाठ्यक्रम विद्यार्थियों में भावानुभूति, रसानुभूति तथा सौंदर्यानुभूति की भावनाएं विकसित करता है, जिससे विद्यार्थी साहित्य के भाव पक्ष तथा कला पक्ष का रसास्वादन कर सकते हैं। उसके बाद है पाठ्यक्रम की समीक्षा की आवश्यकता। तो पाठ्यक्रम के 4 अंग है उद्देश्य, दूसरा है सामग्री, उसके बाद है विधि और फिर विद्यार्थी की जांच के लिए मूल्यांकन। पाठ्यक्रम समीक्षा में यह जांचा जाता है कि पाठ्यक्रम किस तरह से नियोजित किया जाए और कैसे उसे लागू किया जाए, जिसे हम निम्नलिखित बिंदुओं से उसकी समीक्षा और आवश्यकता को समझ सकते हैं। सबसे पहले पाठ्यक्रम की उपयोगिता। पाठ्यक्रम समीक्षा द्वारा यह पता लगाया जा सकता है कि पाठ्यक्रम कितना उपयोगी है। जिन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम बनाया गया है, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में पाठ्यक्रम कितना सफल हुआ है। उसके बाद है नए पाठ्यक्रम का विकास। किसी भी कक्षा का पाठ्यक्रम बनाते समय पिछले पाठ्यक्रम की विशेषताओं तथा कमियों का भी पता लगता है और जब नया पाठ्यक्रम बनाया जाता है तो उन कमियों को हटाया जा सकता है। उसके बाद है अप्रासंगिक और पुरानी विषय सामग्री को हटाना। समय के साथ साथ कुछ पाठ्य सामग्री पुरानी व अप्रासंगिक हो जाती है, उसे पाठ्यक्रम में बनाए रखने से पाठ्यक्रम अनुपयोगी हो जाता है। अतः समय समय पर पाठ्यक्रम की समीक्षा करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है।
उदाहरण के लिए कबीरदास जी का यह दोहा, नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, तिनकी क्या गति जो नित नारी के संग। आज के संदर्भ में नारी के विषय में इस तरह की टिप्पणी करना अनुचित है। आज नारी के बारे में ये कहा जाता है कि यत्र पूज्यन्ते नार्यस्तु रमते तत्र देवता। तो इस तरह से अप्रासंगिक और पुरानी जो समय के साथ अपने मूल्य को खो देती है, इसी ऐसी रचनाओं को वहां से पाठ्यक्रम से हटा देना चाहिए। समसामयिक ज्ञान का समावेश। ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान आदि के क्षेत्र में जो नए सिद्धांत जन्म लेते हैं, उन्हें पाठ्यक्रम में तभी शामिल किया जा सकता है जब समय समय पर पाठ्यक्रम की समीक्षा होती रहती है। उसके बाद समीक्षा के समय ध्यान देने योग्य बातें। बालकों के मानसिक विकास का ध्यान। जब हम पाठ्यक्रम की समीक्षा करते हैं तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले बालकों के मानसिक विकास में सहायक होती है या उसका ध्यान रखा जाना चाहिए। पाठ्यक्रम की समीक्षा करते हुए उस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि पाठ्यक्रम जिस स्तर के छात्रों के लिए बनाया गया है, वह उस स्तर के छात्रों की रुचियों, क्षमता तथा बौद्धिक विकास आदि के अनुरूप है या नहीं। यदि वह बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप नहीं है, तो पाठ्यक्रम का पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए। उसके बाद है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान। सभी बालकों का बौद्धिक स्तर एक जैसा नहीं होता। कुछ छात्र मेधावी होते हैं तो कुछ छात्रों की स्मरण शक्ति कमजोर होती है, भले ही वह समान आयु के क्यों ना हो। पाठ्यक्रम की समीक्षा करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि क्या सारा पाठ्यक्रम केवल मेधावी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। उसमें छात्रों के मानसिक स्तर की विभिन्नता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। जीवन उपयोगी पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम केवल ज्ञान प्रदान करने वाला न होकर जीवनोपयोगी भी होना चाहिए। अतः पाठ्यक्रम की समीक्षा करते समय ध्यान रखा जाना चाहिए कि क्या पाठ्यक्रम छात्रों के भावी जीवन के लिए उपयोगी है या नहीं। उसके बाद है इकाइयों में विभाजित। पाठ्यक्रम इकाइयों में विभाजित होना चाहिए। पाठ्यक्रम की समीक्षा करते समय ध्यान रखा जाना चाहिए कि पाठ्यक्रम इकाइयों में विभाजित किया गया है या नहीं, और क्या प्रत्येक इकाई शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करती है अथवा नहीं। तो इस तरह से पाठ्यक्रम की समीक्षा करते हुए इन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। अंत में हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम की समीक्षा करते हुए ध्यान रखा जाना चाहिए कि उसमें जिन साहित्यिक विधाओं की रचनाएं ली गई है, कहीं उसमें काल्पनिक पात्रों की अधिकता तो नहीं है। क्या वह रचनाएं छात्रों में मानवता, देश प्रेम, देशभक्ति, सहनशीलता आदि भावों को जागृत करने में सक्षम है या नहीं। तो छात्रों, आज हमने पाठ्यक्रम का निर्माण क्यों आवश्यक है और इसकी समीक्षा करते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में जाना। धन्यवाद।